सभी आदरणीय साथियों को दीपक प्याल की ओर से क्रांतिकारी जय भीम जय भारत। आदरणीय साथियों, अभी कुछ क्षण पहले एक वीडियो देखी जिसमें माननीय चेयरमैन महोदय दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग बयान दे रहे थे। उन्होंने कहा कि कुछ यूनियन लीडर उनको काम नहीं करने दे रहे और उनकी गाड़ी का शीशा तोड़ा गया है और उनको जान से मारने की धमकी भरे मैसेज उन यूनियन के नेताओं की ओर से दिए जा रहे हैं। मेरा कहना है माननीय आयोग चेयरमैन साहब को कि ये जो केजरीवाल की भाषा आप बोल रहे हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार भी यही रोना रोती रहती है कि बीजेपी काम नहीं करने दे रही, बीजेपी काम नहीं करने दे रही, बीजेपी काम नहीं करने दे रही। उसी प्रकार आपने भी माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की भाषा बतौर लक्षण सीख ली है और आप भी उसी नीति पर चल पड़े हैं। पहले दिल्ली सरकार ये कहा करती थी कि बीजेपी काम नहीं करने दे रही और आज आप ये कह रहे हैं कि यूनियन लीडर आपको काम नहीं करने दे रहे। माननीय महोदय, अगर जो आपको किसी ने मारने की धमकी दी है या जान से खत्म करने की धमकी दी है, जलाने की धमकी दी है, तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप बिना समय व्यर्थ किए उन लोगों के खिलाफ एक्शन लीजिए, एफआईआर दर्ज कराइए, उनको पुलिस कंप्लेंट कीजिए उनके नाम की और उनको बंद कराइए, क्योंकि ऐसे असामाजिक तत्वों से समाज का भी नुकसान है और कर्मचारियों का भी नुकसान है। लेकिन अगर आपके पास कोई साक्ष्य नहीं है इस बात का, तो आपको शर्म आनी चाहिए। इस तरह की झूठी अफवाहें किसी सम्मानित आदमी के खिलाफ बयान करना, अगर आपके पास सबूत है तो जाइए और जा करके पुलिस कंप्लेंट कीजिए और पुलिस कंप्लेंट करके उनको सजा दिलाइए। और आप तो खुद एक आयोग के चेयरमैन हैं, दिल्ली सरकार चिल्ला चिल्ला करके बोल रही है कि हमने सीसीटीवी कैमरे दिल्ली में लगवाए हैं। प्रत्येक विधानसभा के अंदर दिल्ली सरकार द्वारा लगाए गए सीसीटीवी कैमरे मौजूद हैं। मेरा आग्रह भी आपसे कि जिस किसी ने भी आपका गाड़ी का शीशा तोड़ा है उसकी फुटेज निकलवाएं, फुटेज निकलवा करके चेक करें कि वहां पर अनिल लोट ने आकर के कोई ईंट आपके गाड़ी के शीशे में मारी है या वीरेंद्र चुड़ियाना ने मारी है या किसी अन्य नेता ने आपके साथ कोई हरकत की है, तो आप उसके खिलाफ एक्शन लीजिए और अपनी कार्रवाई कीजिए। लेकिन बेफजूल बातें करना आपको शोभा नहीं देता, क्योंकि आप हमारे बड़े भाई हैं और आप गलत जो चल रहे हैं वो ठीक नहीं है। आयोग का आप कह रहे हैं कि आयोग का काम है सिर्फ सिफारिश करना। आयोग अगर जो सिफारिश करता है और उसकी सिफारिश ना सुनी जाए तो ऐसे आयोग का होना औचित्य नहीं है। मेरा मानना है कि इस आयोग को बंद किया जाना चाहिए और आयोग बंद होगा आने वाली 2 तारीख को। तमाम सामाजिक नेता और समाज मिलकर इस आयोग को बंद करेगा, जहां पर दिल्ली के तमाम सफाई कर्मचारियों का शोषण चरम सीमा पर है और दिल्ली के तमाम सफाई कर्मचारियों को भ्रमित किया जा रहा है। तो मेरा मानना भी है और मेरी सभी समाज से, अपने सभी सफाई कर्मचारी भाई बहनों से मेरी अपील भी है कि 2 तारीख के प्रदर्शन में अपनी मौजूदगी दर्ज जरूर कराएं और इस कठपुतली को, जो ये कठपुतली है आयोग दिल्ली सरकार की, इस कठपुतली को बंद करने का काम करें। क्योंकि ये जो दिल्ली सरकार झूठे वायदे हमारे तमाम सफाई कर्मचारी से करती आ रही है वो ठीक नहीं है।
2014 में जब दिल्ली सरकार ने सरकार अपनी बनाई तो घोषणा की और अपने घोषणा पत्र में लिखा भी कि दिल्ली के तमाम कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा, दिल्ली से निजीकरण खत्म किया जाएगा। लेकिन ना तो निजीकरण खत्म हुआ साथियों और ना कोई कर्मचारी पक्का हुआ। आज दिल्ली सरकार का एक इकाई जिसको आयोग कहते हैं, दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग, उस आयोग में भी आस्ताना सा किस्म के लोग विराजमान हैं जो केवल अपने निजी स्वार्थों के लिए आयोग चला रहे हैं। और ऐसे आयोग की दिल्ली के तमाम सफाई कर्मचारियों को कोई जरूरत नहीं है। अरे आयोग के चेयरमैन साहब, आप इतनी फिक्र करते हैं कर्मचारियों की, इतना काम आप कर रहे हैं कर्मचारियों के लिए कि दिन रात आप मोदी से भी आगे काम कर रहे हैं। मोदी साहब तो फिर भी 18 घंटे काम करते हैं, आप तो 24 घंटे काम कर रहे हैं। इस तरह की छोटी बातें आपके मुखमंडल से बिल्कुल भी आपको शोभा नहीं देती। और मेरा निवेदन भी है आपसे कि इस तरह की कोई भी बात अगर जो आपके साथ हो रही है, कोई आपको धमकी दे रहा है या कोई आपको परेशान कर रहा है, मानसिक पीड़ा दे रहा है, तो उसके खिलाफ आप मुकदमा दर्ज कराएं। लेकिन इन झूठे मुकदमों से डराने की जरूरत नहीं है। समाज समझदार है और समाज जान चुका है कि दिल्ली के अंदर चल रही आम आदमी पार्टी के अंदर केवल और केवल वाल्मीकि समाज को शोषण के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। आपसे मेरा निवेदन है कि इनका शोषण बंद कराएं और समाज हित में इस्तीफा दें अपने पद से, जो कि समाज को एक मैसेज भी जाए कि दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग ने कर्मचारियों की जो विरोधी नीतियां दिल्ली सरकार अपना रही है उसके खिलाफ दिल्ली के चेयरमैन साहब ने अपना कदम बढ़ाया और दिल्ली के तमाम सफाई कर्मचारियों के भले के लिए उन्होंने अपना पद त्याग किया। लेकिन आप अगर जो इस तरह की छोटी बातें आप करेंगे तो मेरे ख्याल में वो बात बिल्कुल भी उचित नहीं है। और रही बात बैठक की, आप दिल्ली में अपने बैठक कराते हैं आयोग में बुला करके लोगों को और वहां बताते हैं कि हमारे पास इतने आदमी हैं, हम इन सब बातों से नहीं डरने वाले और ना डरेंगे। क्योंकि आदरणीय चेयरमैन साहब, आपको पता होना चाहिए कि जो 28 दिन की भूख हड़ताल या 28 दिन की हड़ताल आपने की, उसमें हम आपके सहयोगी भी रहे थे, क्योंकि हमें ये था कि आप समाज के लिए काम करोगे। लेकिन आज देखा कि आप समाज के लिए काम नहीं कर रहे हैं, आयोग समाज के लिए काम नहीं कर रहा है, दिल्ली सरकार समाज के लिए काम नहीं कर रही है। तो ऐसी ना तो सरकार हमें चाहिए, ना हमें ऐसा आयोग चाहिए और ना ऐसा चेयरमैन। क्या गुनाह है हमारे सफाई कर्मचारियों का, जिन्होंने कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के अंदर भी जब एक इंसान दूसरे इंसान से हाथ मिलाने से भी डर रहा था, उस काल के गाल में हमारे इतने साथी, आपको नहीं पता कि कितने साथी हमारे शहीद हुए हैं कोरोना के अंदर। लेकिन बड़ा दुख का विषय रहा कि दिल्ली सरकार, कोई बेचारा मुस्लिम या कोई ब्राह्मण या कोई जाट जमींदार कोई कोरोना से एक्सपायर हो जाता है तो उसके घर 1 करोड़ रुपए का चेक लेके पहुंच जाती है दिल्ली सरकार। हमें इस बात से कोई गुरेज नहीं है, उन साथी हैं वो हमारे और उनको भी मिलना चाहिए। लेकिन जो हमारे अपने दिल्ली के सफाई कर्मचारी हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं चेयरमैन साहब कि उनके साथ ये सौतेला व्यवहार दिल्ली सरकार द्वारा क्यों? क्या इन्होंने दिल्ली सरकार को वोट नहीं दिया? क्या दिल्ली सरकार को सरकार में लाने के लिए सबसे भारी जो बहुमत दिया वो वाल्मीकि समाज ने नहीं दिया? लेकिन आज उनके हक अधिकारों का हनन होते हुए हम देख रहे हैं।
जो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी सबसे सटीक मांग है कि जितने भी हमारे सफाई कर्मचारी शहीद हुए उनको 1 करोड़ की जो सम्मान राशि दिल्ली की सरकार की तरफ से घोषणा की गई थी वो पूरी की जाए। जब 1 करोड़ रुपए की घोषणा की गई, ना तो कोई ट्रेड यूनियन लीडर, ना कोई सामाजिक संगठन, ना कोई वाल्मीकि समाज का नुमाइंदा ये कहने के लिए गया था वहां पर कि भाई केजरीवाल साहब आप हमारे लिए 1 करोड़ की सम्मान राशि का घोषणा कर दो। आपने अपने राजनीतिक फायदे के लिए, वोट बैंक के लिए घोषणाएं की, वो आपको पूरी करनी पड़ेगी, नहीं तो आने वाले निगम के चुनाव में भी चोट की वोट की जाएगी। मेरा तमाम वाल्मीकि समाज के बुद्धिजीवियों से, कर्मचारी भाइयों से और तमाम हमारे यूनियन के लीडरों से निवेदन है, आग्रह है कि आयोग पर तालाबंदी में सहयोग करें और इस दिल्ली सरकार को बताएं कि वाल्मीकि समाज के अंदर कितनी ताकत है। आज दिल्ली के सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन शीशा फोड़ करके अपना और दिखाते हैं कि ये मेरे यूनियन लीडरों ने फोड़ दिया करके। अरे आपके यहाँ तो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उनकी फुटेज निकालिए और दिल्ली पुलिस में कंप्लेंट कीजिए और बताइए उनको कि किसने आपका शीशा फोड़ा है। लेकिन इस तरह से झूठ ना बोलिए, क्योंकि आप हमारे बड़े आदरणीय हैं और मेरा आग्रह है आपसे कि इस तरह से झूठ ना बोलें। आने वाले चुनाव में भी दिल्ली सरकार को जवाब दिया जाएगा और ऐसी सरकार दिल्ली में हमें नहीं चाहिए जिस सरकार की कोई सुनने वाला ना हो, और ना ही हमें ऐसा आयोग चाहिए जिसको कोई काम ना करने दे। आयोग है तो अपना काम करें, हमें क्या समस्या आपके काम करने से, लेकिन काम तो करें, गुमराह तो ना करें लोगों को। आप गुमराह करते हैं लोगों को वहां बैठ करके, एक वीडियो बनाना रोज की रोज और ड्रामा लगाया हुआ आप लोगों ने। आप एक वीडियो बनाते हैं, उसमें कहते हैं सफाई कर्मचारी को आपका हक दिया जाएगा, ये दिया जाएगा, लेकिन कितने कर्मचारियों को आपने हक दिलाया उसकी भी तो सूची जारी करें आदरणीय चेयरमैन साहब। मैं बार बार आपसे यही निवेदन करूंगा कि आपके साथ अगर जो कोई हरासमेंट किया गया है तो आप बिल्कुल बेझिझक पुलिस में जाएं और उन तमाम साथियों पर जो क्रांतिकारी साथी हमारे आज अपने मजदूर हित में, अपने समाज हित में लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, अगर जो आपके पास उनके खिलाफ कोई सबूत है, पुख्ता सबूत, तो आपको हम रोकेंगे नहीं, आप उन पर कार्रवाई कराएं। लेकिन झूठ बोलना छोड़ दीजिए चेयरमैन साहब। ये झूठ बोलने से केजरीवाल की तो राजनीति चल गई, लेकिन आपकी नहीं चलेगी। आज दिल्ली के अंदर त्राही त्राही हुई है कर्मचारियों की, और कर्मचारी आयोग बैठ करके तमाशा देखता है। आपको तो ठंडा एसी का कमरा मिला हुआ है, अच्छी गाड़ी दिल्ली सरकार ने दी हुई है घूमने के लिए, लेकिन इन कर्मचारियों को क्या दिया है दिल्ली सरकार ने? ना तो ये कर्मचारी पक्के किए गए। आज तो आयोग पर लालत मानता हूं मैं इस बात की कि आयोग को शर्म आनी चाहिए कि आप जैसे अनुभवी चेयरमैन के होते हुए भी दिल्ली के अंदर कच्चे सफाई कर्मचारियों को निष्कासित किया जा रहा है। रिटायर भी नहीं कहेंगे उनको, निष्कासित किया जा रहा है। आपको शर्म आनी चाहिए चेयरमैन महोदय। और दिल्ली का कर्मचारी और दिल्ली के सफाई कर्मचारियों के नेता अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक इस पूरी मूवमेंट पर नजर बनाए हुए हैं। उनको पता है कौन सही है कौन गलत है। हम आपको सफाई पेश नहीं करेंगे, हम तो ये कहेंगे आपको जाइए और जा करके उन पर मुकदमा कीजिए। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। मैं आप सबका साथी दीपक पिहाल
अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश निगम कर्मचारी एकता मंच और राष्ट्रीय सचिव अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत। जय हिंद दोस्तों।